हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 का आज 23 क्वेश्चन है और 23 जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको नोट करना, इसमें लिख देना, जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में आता रहता है। अब मैं एक चीज, सबसे पहले एक चीज मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे एक चीज कहूँ, चलो वो बाद में कहूंगा, पहले मैं यहाँ देखता हूँ, नहीं साथ साथ में कही देता हूं। हाँ सुनो, मैंने कह दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दोगे। ऐसा ही तो करते हैं ना। क्यों? क्योंकि भैया 0 पर इसका भी कुछ ना कुछ मान है, 0 पर x का भी कुछ ना कुछ मान है, अस्तित्व है, तो सीधे सीधे रखेंगे ना। मेरे को यहाँ LHM निकालूंगा ना RHM निकालूंगा, तो सीधे सीधे जैसे मैं x रखूंगा तो 0 रखूंगा, तो sin 0 अपॉन कितना हो जाएगा 0। sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 अपॉन कितनी हो जाएगी 0। तो बताओ फिर 0 अपॉन 0 को क्या लिखूं, है इंफिनिटी लिखूं, है। देखो अब सुनो, 0 बाई 0 होता क्या है, देखो मैंने कह दिया ना 4/2 बराबर x कह दूं, मान लिया जाए तो ये 4 बराबर कितना हो गया 2 गुणा x। तो इस x की जगह सिर्फ और सिर्फ x बराबर कितना आ सकता है 2 आ सकता है बस, क्योंकि 2 दूनी 4। ये x की जगह 1 तो नहीं आ सकता, 2 1 कम 2 बराबर नहीं हो सकता। इस x की जगह 3 भी नहीं हो सकता। इस x की जगह सिर्फ एक वैल्यू होगी और यूनिक वैल्यू होगी x बराबर 2। क्लियर है ना। अब ऐसे ही मैं तुमसे कह दूं 0/0 बराबर क्या बोल दिया मैंने x, तो 0 बराबर कितना हो गया x गुणा 0। तो इस x की जगह अब तुम कुछ भी रखो, 1 रखो, 1 गुणा 0 बराबर 0, 1.1 गुणा 0 बराबर 0, 2 गुणा 0 बराबर 0, 3 गुणा 0 बराबर 0। तो इसका मतलब 0/0 क्या है, आपके पास सब कुछ है, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ना। तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं, अब देखो ऐसे ना हमारे पास गणित में 7 इंडिटरमिनेंट होते हैं। जैसे एक तो होता है 0 भैया 0/0, क्योंकि अब आप जब बीएससी में जाओगे तब सीखोगे, होता है इंफिनिटी बट्टा इंफिनिटी, एक होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक होता है मेरे पास 0 गुणा इंफिनिटी, एक होता है 0 की 0 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 0। शायद ये ऐसे होते हैं मेरे पास, इसमें कंफ्यूजन है दो में, ऐसे होते हैं। ऐसे 7 इंडिटरमिनेंट होते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ना है नहीं, तो मैं तुमको बताऊं, तो ये आ गया 0/0। तो सीधे सीधे अगर कहीं पर को 0/0 आता है तो हम वहां पर को यूज करते हैं क्या। अब देखो यहाँ पर को मैं क्या लिखूंगा, एक डीएल हॉस्पिटल रूल होता है। क्या होता है, अब बीएससी में पढ़ोगे, मैं समझा दे रहा हूं तुमको भी। हाँ, डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ना, ऊपर वाले का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। sin का कितना होता है डिफरेंशिएशन, cos x का कितना होता है 1, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब देखो फिर अब रख दो x की जगह 0, तो कितना हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो याद रखना कभी भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बट्टा x बराबर कितना होता है फिर आपके पास 1। याद रहेगा, रहेगा। इसको लिख दो फिर, सबसे मेन चीज। अब इसी को चलते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब सुनो, अब आ जाओ मेरे यहां पर, तो देखो ये था x बराबर 0, x के पीछे fx क्या है आपके पास sin x अपॉन x, x के आगे, x जब 0 से आगे है तो fx बराबर क्या है आपके पास x प्लस। आईनी बात। अब देखो x इक्वल टू 0 के पीछे कहीं भी जाओगे तो तुमको क्या मिल रहा है sin x बट्टा x। sin x क्या है आपके पास, एक संतत है बट्टा x, संतत होता है ना sin x बट्टा x, x क्या है बहुपद है, संतत बट्टा संतत, तो x 0 के पीछे कहीं भी जाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, संतत मिलने वाला है। x 0 के आगे कहीं भी जाऊंगा
तो x प्लस 1 एक बहुपद मिलने वाला है और x बराबर 0 के आगे मैं कहीं भी जाऊंगा वो भी क्या होगा, फिर मेरे पास संतत होगा, हर जगह बहुपद है, ठीक। पर बात रुकी पड़ी किस पर है, x पर। क्यों x बराबर 0 पर, क्यों, क्योंकि x बराबर 0 के थोड़ा सा इधर आ रहा हूं तो फलन चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा उधर जा रहा हूं तो फलन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। आई नहीं बात समझ में। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भैया, अब क्या लिखूंगा, x बराबर 0 पर संतत की जांच। तो लिखो फिर x बराबर 0 पर संतत की जांच। आई नहीं बात समझ में, संतत की जांच। x बराबर 0 पर संतत की जांच करने के लिए क्या, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा फिर आपके पास, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखो जब x क्या है 0 है तब fx क्या है आपके पास, तब fx बराबर क्या है x प्लस 1, ठीक है ना। तो x की जगह 0 रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा फिर आपके पास, f0 बराबर कितना आ गया, 1 आया कि नहीं आया, सबका आया। अब क्या, x बराबर 0 पर सीमा का मान, सीमा का मान। तो सबसे पहले सीमा का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, LHS निकालूंगा। LHS निकालने के लिए क्या करूंगा, फिर मैं लिमिट कहां पर को 0 पर x टेंडिंग टू 0 माइनस, फिर क्या लिख दूंगा fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिख दूंगा 0 माइनस में क्या 0 माइनस h, ये fx की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास sin x अपॉन x। क्यों, 0 से थोड़ा सा मैं कहां जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, तो वहां पर क्या है आपके पास, फिर कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 0 और यहां पर से कितना हो जाएगा sin 0 माइनस कितना हो जाएगा h अपॉन कितना हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है। फिर बराबर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास 0 और देखो यहां पर क्या हो जाएगा sin माइनस h अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास माइनस h। अब जितने भी क्वेश्चन है ना ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, फिर बराबर हो जाएगा फिर आपको, अब देखो बराबर यहां पर तक का लिख दिया ना, अब इसके आगे वहां जा रहा हूं बराबर में, तो लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो गया फिर आपके पास 0, फिर यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो sin माइनस x कितना होता है, माइनस sin x होता है ना, क्यों sin कोष्टक में माइनस x क्या होता है माइनस sin x अपॉन कितना माइनस का h, इस से ये गया तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू कितना 0, फिर कितना sin h अपॉन कितना h, ये देखो h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, अभी अभी बताया था कितनी होगी इसकी वैल्यू, मैं एक अभी तो लिखाया था मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया 1। तो कुल मिला के आपके पास LHS कितना आया 1 आया, देखो इसको आया नहीं LHS। अब इसी में आ जाओ फिर, चलो इतना चलो अब आ जाओ भैया किस पर, RHS। चलो RHS देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फिर कितना fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h, fx की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास x प्लस 1, तो यहां पर से आ जाएगा फिर लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0 और यहां पर को कितना हो जाएगा x की जगह 0 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0 वैल्यू कितनी आई 1। कुल मिलाकर के जो आपके पास आया वो क्या आया LHS बराबर RHS बराबर 1, ये सब 1 के बराबर आ गया ना, और कुल मिलाकर टोटल हेंस जो आपके पास आया LHS बराबर RHS बराबर F0 आया ना, आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर फलन x बराबर 0 पर क्या है संतत है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ कोई भी असंतत की बिंदु मिला नहीं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः पूरा है कहा यहाँ मैंने अभी अभी तो बताया था यार, क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1। तो यार देखिए अभी यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी x की ये
जहां जहां h है यहाँ यहाँ x रख दे, x यहाँ भी कह दे, समझने के लिए इसको भी x कह दे, इसको भी x कह दे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। नहीं बस समझ में। तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ आता है यहाँ फलन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फलन क्या है, संतत है। यहाँ हमें कोई भी असंतत बिंदु नहीं मिला। आई नहीं बात समझ में? चलो फिर ऐसे ही ना आप लोग क्वेश्चनों को बनाते रहो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अब मैं तुमको बताऊं 24वां क्वेश्चन। अगर तुम बीएससी करोगे तो बीएससी में एक रियल एनालिसिस आएगा। क्या आएगा? रियल एनालिसिस। उसमें जब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है, लगभग हर बुक में पहला क्वेश्चन यही दिखाता है, 24वां वाला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बीएससी में भी पेपरों में आता है वो क्वेश्चन। बीएससी में भी क्वेश्चन, बीएससी में भी ना ये पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। इसको समझना बहुत अच्छी तरीके से। तो लिखो भी क्वेश्चन 24 fx is equal to क्या है आपके पास है, x is equal to x स्क्वायर sin 1/x। इसको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर बोल गया if x does not equal to 0, if x is equal to 0, किस पर चेक करूं, संतत तो है, द्वारा फलन संतत है दर्शाइएगी। तो सिर्फ और सिर्फ पर किस पर चेक करूंगा, किस बिंदु पर चेक करूंगा, x बराबर किस पर, 5 पे। 5 कहां से आ गया यार, 0 है यार, 0 है। हाँ लिखना है x बराबर 0 पर संतत की जांच। और कहीं पर को नहीं करूंगा ना, क्यों, ये क्वेश्चन ही अलग दिया है ना, x बराबर 0 पर संतत, और कहीं पर को नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 0 को छोड़ करके कहीं पर को भी किसी भी बिंदु पर जाऊं तो हमेशा 0, जब 0 को छोड़ करके तो हमेशा ये है। और ये देखो ये साइन तो हमेशा क्या होता है, संतत होता है, उसके साथ लगा है x स्क्वायर, वो भी क्या होगा, संतत होगा। संतत थोड़ा संतत बराबर संतत, परंतु 0 पर अटक गया क्योंकि x बराबर 0 पर क्या है, वैल्यू 0 है, अलग अलग दे दिया ना 0 को। तो सबसे पहले क्या लूंगा, x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान तो कितना है, सीधे सीधे बता दो, f0 बराबर कितना है, 0, क्यों, x बराबर 0 पर fx से कितना दिया है, 0 दिया है। आई नहीं बात समझ में? दिया है क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में दिया है 24। ठीक, अब क्या, x बराबर 0 पर सीमा का मान, सीमा का मान, इसको समझना। अगर जो एक बार में समझ गया ना मेरे बच्चों, एक बार में जो समझ गया तो वो समझो होशियार है। क्या है वो, होशियार है। ठीक है, x बराबर 0 पर सीमा का मान, सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, चलो ये सब मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को झुकना पड़ जा रहा है ना, तो अब मैं निकालूंगा क्या, ये सब इतना तो सब लिख दिया होगा ना। LHL के लिए क्या क्या होगा, फिर देखो लिमिट, सुना ध्यान से, x टेंडिंग टू 0 माइनस फिर कितना fx, 0 है तब 0 है, नहीं तो फिर कितना हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस h, तो fx क्या हो जाएगा आपके पास, sin x स्क्वायर 1/, आई बात समझ में। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर यहां से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 0 माइनस h का साइन, और यहां से कितना आ जाएगा 1/0 माइनस h, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर लिमिट h टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा साइन 1/, कितना हो जाएगा माइनस का h, क्यों, तो ये माइनस पूरा देखो ये ऐसा हो गया ना, लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो गया 0, फिर ये कितना हो गया h, फिर ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है आपको पता होना चाहिए, साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस आया पूरा का पूरा कहां, बाहर ले लेता हूं यहां, क्यों, और सिर्फ क्यों, क्योंकि लिमिट में माइनस पूरा बाहर आ जाता है ना, कभी भी ध्यान रखना। तो यहां से आ जाएगा 1/, क्लियर है। लिमिट वाले क्वेश्चनों में जैसे माइनस है, ये यहां की जगह पूरा का पूरा कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहां पहुंच जाओ। इतनी बात आएगी समझ में, इतनी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आरएचएल में भी यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा करो 3-4 लाइनें छोड़ दो, 4-5 लाइनें, इतना इतना, फिर आरएचएल लिखना, एक ही साथ समझाता हूं मैं। एलएचएल आरएचएल क्या है, f0 फिर प्लस
फिर ये भी प्लस, फिर ये भी प्लस, फिर ये प्लस है तो ये फॉर्मूला आएगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी इतनी, ये माइनस आएगा। एक जगह तो आया इतना, यही को समझाता हूँ, 3-4 लाइनें छोड़ करके लिखा होगा ना आरएचएल, तो इसके दोनों आरएचएल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर 0 है, परंतु x टेंडिंग टू 0, आरएचएल में क्या किया, 0 से कुछ जोड़ा, 0 में कुछ जोड़ दिया तो fx ये कितना देगा मेरे पास, ये आ जाएगा। 0 में कुछ जोड़ा है, 0 से कुछ घटा है, तो कुछ घटा रहा हूं, 0 माइनस x कर रहा हूं। बहुत अच्छा, यहां तक पहुंच जाओ। एक क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में इसका तो पक्का आता है, और वो जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपने एयरफोर्स नेवी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बताऊं, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, आप समझो कि आपको सब समझ में आ गया, आप सब पूरे क्वेश्चन कर लोगे, बस लिख दिया ना। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, सुनना। हाँ देखो, h टेंड कर रहा है 0 की ओर को, h 0 थोड़ी ना है, h 0 नहीं है, h 0 की ओर को टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, जैसे 0 प्लस h किया था, तो जो ये मैंने h लिया था वो वैल्यू कितनी, बहुत 0 के समथिंग बहुत ही नजदीक की वैल्यू लेता हूं, h का वैल्यू लेता हूं, इसी टाइप के कुछ समझना है मेरी बात को। h टेंड कर रहा है 0 की ओर को, h 0 नहीं है। अब सुनो फिर, जैसे ही मैंने यहां पर कोई h की, देखो ये h मान लीजिए ये था, अभी h ये था, h 0 नहीं है, हाँ 0 की ओर को टेंड कर रहा है, लगभग 0 से इधर उधर है थोड़ा सा, मान लीजिए h ये है, तो भैया इसका तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। फिर साइन हो गया, फिर 1/, कितना हो जाएगा, 1 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, इतनी बात आई समझ में। अब सुनो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो वो बहुत भयंकर 0 की ओर को हो जाएगा, 0.0000001 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत भयंकर 0 की ओर को हो जाएगा। अब सुनो, परंतु ये 1/0 नहीं है, तुमको ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि मैंने h टेंड इनटू 0, h की जगह 0 रखा तो 1/0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। ऐसा देखो, तुमको ऐसा लगेगा ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, फिर साइन हो गया, ये तो हो गया 1/0 हो गया, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, साइन 1/, कितना हो जाएगा, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी, तुम सोचोगे यार ये 0 गुना इंफिनिटी, साइन ऐसा लग रहा है, साइन इंफिनिटी तो इंफिनिटी लिख दो, और ऐसा नहीं होगा। क्यों, x h 0 नहीं है, 0 की ओर को क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1/, कुछ ना कुछ तो आया ये। और मैं एक चीज हमेशा जानता हूं, साइन कुछ भी हो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ये कुछ भी आएगा ना, ये साइन कुछ लेके आएगा, ये अपने साथ साइन कुछ है, और साइन कुछ की वैल्यू होगी, इंफिनिटी तो है नहीं, साइन कुछ है, साइन कुछ की वैल्यू किसके बीच में लाएगा, -1 से 1 के बीच में लाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई होगी इसके बीच में। अगर उसके बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी और वो 0 से गुणा हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 0। ऐसे ही एलएचएल में भी होगा, एलएचएल में h जो होगा वो टेंड कर रहा होगा 0 की ओर को, 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 की ओर को टेंड कर रहा है, उसका स्क्वायर है, ये तो 0 होना ही है। साइन 1/0 इन्फिनिटी नहीं होगा, ये भैया साइन 0 की ओर को टेंड कर रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी, किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू आई वो h से गुणा हो गई, तो आंसर क्या आएगा फिर मेरे पास, वो 0 से गुणा होगी तो वैल्यू कितनी आई, 0। तो एलएचएल भी 0 आया, आरएचएल भी 0 आया, और फलन का मान x = 0 पर भी कितना आया, 0 आया, तो इसका मतलब फलन क्या हो गया फिर भैया, संतत हो गया। लिख लोगे, आइए समझ में, ये लाइन आई नहीं समझ में, ठीक है ना। ऐसा तुमने कुछ नहीं लिखना है, तुमने सीधे क्या लिखना है, यहाँ देखो इसके नीचे 0 गुणा इसकी वैल्यू कितने, -1 से 1 के बीच में होगी, तो आंसर कितना आ गया फिर तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ तो वैल्यू लाया होगा ना, -1 से 1 के बीच में, इंफिनिटी तो है नहीं, क्यों संदीप। चलो फिर लिख देना अगला क्वेश्चन 25। कोशिश करेंगे कि आज और कल में चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। हाँ नहीं, हाँ ये एक्सरसाइज 25वां क्वेश्चन है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्न प्रकार से परिभाषित है, fx = fx बराबर क्या है आपके पास, sin x
माइनस कॉस एक्स। अब मैं अला पला कुछ नहीं लिखूंगा, हम सीधे सीधे सॉल्व करूंगा, ठीक है। माइनस एक, यदि आपके पास क्या है x डज नॉट इक्वल टू 0, और यदि क्या है आपके पास x बराबर क्या है 0 है। जब x बराबर 0 है तो फलन का मान क्या हो गया फिर f0 बराबर कितना हो गया माइनस का, है ना। अब निकालोगे तुम LHS। अब सुनो, तुम ना एक चीज और बताऊं तुमको मैं, जैसे ना यहां पर हो इसमें ना लिमिट सुनो, अगर तुम LHL RHL नहीं निकालते हो ना, सिर्फ नहीं यार निकालना है, सिर्फ खाली भूल ही जाओगे। वैसे तुम सीधे सीधे भी रख सकते हो, संतत है दोनों संतत है। दोनों संतत है, परंतु x जब 0 नहीं है तो 0 नहीं है तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना 0 पर, क्योंकि 0 में वैल्यू ये दी है, 0 नहीं पर ये दिया है, तो 0 पर चेक करना ही पड़ेगा। वैसे तो देखते ही हमको पता चल जाएगा, पर चेक तो करना ही पड़ेगा ना। चलो फिर अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर को और वैसे भी यार माइनस देख के भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 पर तो कुछ अलग है, 0 से बाएं और 0 से दाएं। हाँ इधर उधर जाने में कह रहा हूं। हाँ इधर चल लग तो रहा है ना, चेक तो करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो लिखो फिर LHL लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 माइनस h, फिर कितना हो जाएगा साइन, ये मैंने सीधे सीधे कह दिया 0 माइनस h cos 0 माइनस h की जगह मैंने 0 रख दिया। लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो गया 0, तो यहां से तो कितना हो जाएगा फिर साइन माइनस h, फिर माइनस कितना cos माइनस का h, तो यहां से कितना हो गया फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो पहले इसको सॉल्व कर लेना, साइन माइनस h की वैल्यू होगी माइनस साइन h, फिर माइनस cos माइनस h का तो मतलब कितना हो जाएगा खाली cos h, क्यों cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा, तो भैया h की जगह 0 रख दिया, h की जगह फिर मैंने क्या रखा 0 रखा, h की जगह जैसे ही 0 लगा तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 आ गई, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये क्या आ जाएगा माइनस cos 0, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी माइनस 1 आई बात समझ में, ठीक। ऐसे आरएचएल करोगे तो कितना हो जाएगा फिर ये प्लस हो जाएगा, इसको देख लो तुम घर से कुछ कर देना, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस फिर 0 रखोगे तो फिर भी वैल्यू कितनी आएगी माइनस आएगी, खुद कर लेना है इसको। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन 26 और गजब का क्वेश्चन, इसके ऊपर लिख देना तहल का क्वेश्चन 26 fx k cos x बटा y माइनस x, यदि x डज नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या है 3, यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मुझे k का मान निकालना है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है संतत है। क्वेश्चन है 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है, तो इसका मतलब ये x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, ये फलन है, और जो x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, ये लिख लो भैया। ये क्वेश्चन है x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी k की वैल्यू निकालनी है। हाँ सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं फिर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है जब x बराबर फलन पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, दिया गया है हमको फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, तो लिखना फिर दिया है फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है संतत, फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर मेरे बच्चों ध्यान से देखो, f पाई बाई 2 जब x की जगह पाई बाई 2 रखूंगा बराबर किसके, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, f पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ fx का मान पाई बाई 2 पर, इसका मतलब हाँ f पाई बाई 2 बराबर LHL बराबर, इसका मतलब क्या हुआ f पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ लिमिट किस पर भैया पाई बाई 2 पर, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस h पर, दो सीधे सीधे क्यों पाई बाई 2 माइनस h, जैसे ही पाई बाई 2 माइनस h किया तो भैया यही तो आएगा ना k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, यही तो आएगा, और जैसे ही मैंने क्या किया पाई बाई 2 प्लस h किया
तब भी आपके पास जो आएगा, तब भी आपके पास cos x ये fx से कितना आएगा, पाई माइनस 2x, ऐसा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सोचो जरा। क्यों? क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 पर तो 3 है, पर पाई बाय 2 में से कुछ घटा दिया तब भी यही आएगा, पाई बाय 2 में से कुछ घटा दिया तब भी यही, और पाई बाय 2 में कुछ जोड़ दिया तब भी यही, ठीक है ना। f पाई बाय 2, f पाई बाय 2 पर तो वैल्यू कितनी है, 3 है, और लिमिट क्या हो जाएगा फिर आपके पास, h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0, और जहां जहां आपके पास x है वहां आपने क्या करना है, पाई बाय 2 माइनस h, और यहां पर वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2, फिर कितना, पाई बाय 2 माइनस का h, बराबर क्या हो जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो h टेंडिंग टू तो क्या लिखोगे आप, पाई लिखोगे, फिर यहां पर तो कितना आ जाएगा k, फिर आ जाएगा आपके पास cos, और ये हो जाएगा कितना, पाई बाय 2 माइनस h, अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपको, पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h, सब वैल्यू रख दी। चलो लिखो, इतना लिख दिया। चलो फिर अब सुनना भी भैया, 3 बराबर देखना लिमिट h टेंडिंग टू 0 के cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, कितना, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर sin पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर, मैंने आपको बता रखा है भैया, साइन का तो cos हो जाता है, cos का क्या होता है, साइन होता है, त्रिकोणमिति में मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 में जब चेंज होता है तो साइन का cos, cos का साइन हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो अब सुनो फिर, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाय 2 में से कुछ घटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं भैया, पॉजिटिव होते हैं। के तो इसकी जगह कितना आ गया फिर आपके पास, साइन h आ गया, आगे की नहीं, थीटा की जगह h रखा है, अपॉन फिर कितना हो जाएगा, पाई माइनस, फिर कितना, आप देखो ये माइनस अंदर, देखो ये 2 अंदर गुणा किया, 2 अंदर गुणा किया और माइनस 2 अंदर गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा कि नहीं, ठीक। और देखो ये और ये दोनों गुणा, चलो पहले 2 ही को अंदर गुणा करो, माइनस को बाद में करोगे, 2 से 2 ये, और माइनस कितना हो जाएगा 2h हो गया कि नहीं, इतना ठीक है, ठीक। और यहां अब सुनो फिर, ये दोनों तो एक जैसे ही तो हैं, ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये वाले, तो इसकी जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना लिया, एक ही ले लिया, क्लियर है, अरे क्योंकि एक ही जैसे तो नहीं, देख लो पाई बाय 2 प्लस h है यार, अरे हाँ नहीं है यार, एक जैसे ये पाई बाय 2 प्लस h है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सुनो मैंने ऐसा किया ना, बात सुनो, मैंने ये वाला नहीं लिया, ये वाला साइड, क्योंकि 3 बराबर थे ना, एक बार मेरी बात को सुनो, सुनो देखो 3 बराबर थे ना, ये सुनना मेरी बात को, 3 बराबर थे, मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, देखो 3 बराबर थे, तो मेरे को ना सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी, एक चीज की वैल्यू निकालनी थी k, तो इसके लिए मैंने ना एक ये इक्वेशन ली थी, मान लिया मुझे a और b दो आए थे, k और h दो वैल्यू निकालनी होती तो एक इक्वेशन दोनों से बना देता, एक इक्वेशन दोनों से बना लेता, कुछ ना इस टाइप की कुछ व्यवस्था करता है, परंतु मुझे k की ही वैल्यू निकालनी है। देखो इसको सॉल्व करना से क्या है, तुम जैसा अगर तुम कहते हो तीसरा भी लेना है तो तुम अगले में ले लेंगे, तीसरा भी एक बार और कर लेंगे इसको सॉल्व, तो यहां से आ जाएगा 3 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर k और यहां से कितना हो जाएगा sin h, अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सुनना फिर यहां पर से ध्यान से, ये 2 तो देखो 3 बराबर लिमिट, कभी भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है तुमको पता है लिमिट में, ये k भी बाहर आ गया, अपॉन 2 भी क्या आ गया बाहर आ गया, बच गया कितना लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर कितना होता है sin h अपॉन कितना h, तो 3 बराबर कितना हो गया k अपॉन 2, तो h टेंडिंग टू 0 अभी अभी बताया था मैंने, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर से आपके पास कुल मिलाकर के जो k आया उसकी वैल्यू कितनी होगी फिर भैया, k की वैल्यू कितनी है, एक बार देख लो आंसर दिखाना, 26 इतनी बात आई नहीं समझ में, आ गया 6 तो आया है। अब सुनो फिर भैया, अब तुम ना 27वां खुद बनाओगे, मैं तुमको एक 28वां बताता हूं,
ठीक है ना। 29वां तुम खुद बनाओगे, देखो मैं सिर्फ 28वां बताऊंगा, 29वां तुम खुद बनाओगे और मैं आपको 30वां बताऊंगा, 28वां और 30वां। 27वां और 29वां आपके लिए क्या है, गैर ठीक है ना। एक मैं 28वां बताता हूँ, फिर 30वां बताता हूँ। चलो फिर फटाफट से 28वां फिर 30वां, और तुम फिर यहीं पर अगले क्वेश्चन में। चलो फिर 28वां। छुट्टी उसी की होगी जो इन दोनों क्वेश्चनों को इसके बाद बनाएगा, और जो नहीं बनाएगा वो बैठे रहेगा, मैं ताला लगा जाऊंगा बाहर से, ठीक है ना, वो आराम से बैठे रहना। तो चलो फिर अब लिखो 28वां क्वेश्चन। fx क्या है मेरे प्यारे बच्चे, kx प्लस 1, फिर क्या है cos x। यदि आपके पास क्या है x ये पाई है, और फिर यदि आपके पास क्या है x बड़ा है पाई से, तो द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर पाई पर क्या है संतत है। तो k की वैल्यू निकालनी है जब x बराबर पाई पर क्या है संतत है। तो सुनो फिर f पाई बराबर LHL बराबर तो f पाई जब x बराबर पाई है, तो यहां पर से कितना आ जाएगा k पाई प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर पाई के लिए आपके पास कितना आ जाएगा k पाई प्लस 1। LHL का मतलब कितना आ जाएगा, रिपीट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, x टेंडिंग टू पाई माइनस h हो जाएगा ना, पाई माइनस h। जैसे ही पाई में से कुछ घटाया, पाई में से कुछ घटाया, तो आपके पास वैल्यू कितना आया kx प्लस 1 आया, fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू पाई प्लस h। जैसे ही कुछ जोड़ दिया तो कितना आएगा पाई प्लस h, तो आपके पास fx कितना आया cos x। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने बोला, नबी ने, बहुत बढ़िया नबी, बहुत अच्छा। तो k पाई प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, फिर आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो गया 0। इस x की जगह तो कितना रखना है, फिर आपने पाई माइनस h प्लस का कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा, फिर लिमिट, फिर इस h टेंडिंग टू तो कितना 0, फिर cos, फिर x की जगह कितना रखना है पाई प्लस, ठीक। तो यहां से आ जाएगा k पाई प्लस 1, h की जगह 0 रखना है, तो देखो ये तो कितना आ जाएगा k पाई प्लस 1 ही आ गया ये, फिर बराबर h की जगह 0 रखना है। जैसे h की जगह 0 रखा तो कितना हो जाएगा cos पाई, k पाई प्लस 1 k पाई प्लस 1, तो k पाई प्लस 1 ले लिया एक बार, बच गया, फिर कितना cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है फिर मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 1 बराबर कितनी होती है माइनस का 1, क्यों cos 0 1, cos पाई कितना माइनस का 1। तो ये 1 इधर गया तो k पाई बराबर कितना आ गया, फिर आपके पास माइनस 2, तो आपके पास जो k आया वो आया माइनस 2 अपॉन कितना पाई। दिस इज योर आई नहीं, बस में, ठीक है। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और जो इसके बाद जो क्वेश्चन है 31वां 32वां 33वां 34वां 33वें तक का, 34वां तो मैं आपको अलग से रखूंगा, 31 32 33 ये आपको थोड़ा सा ना जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी आना चाहिए, मैंने बताया था इसको पढ़ के आना तुमको, ठीक है ना। एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देख सकते हैं, 1.3 करता हो। चलो अब मिटा दो, चलो फिर 30वां लिखो आराम से, कोई लिख लिया, कहां पर के की पूरा मान निकाला के का, वो देखो कहां तक का सॉल्व किया है मैंने, देख जाओ उधर को के बराबर माइनस 2 बट्टा पाई, कहां हवा में है, इसको यहां दे, चलो मिटा दिया, ऐसा मत करो यार, ध्यान लगाओ ना। चलो भैया 30वां क्वेश्चन, ए और बी के किन मानों के लिए आपके पास ए और बी के वो मान निकालने हैं जिस पर द्वारा फलन क्या होगा भैया, एक संतत फलन होगा, एक क्या होगा संतत फलन होगा। ए और बी के किन मानों के लिए फलन क्या है आपके पास संतत है, ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है ना। क्या कहां है, हाँ चलो अब ध्यान से मेरी बात सुना,
ये फलन क्या दिया गया है, सुनना रे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये फलन क्या दिया गया है, संतत फलन है। तो मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। तो सुनो फिर, क्या ऐसा होगा कि नहीं, अगर ये फलन संतत है तो x बराबर 2, क्योंकि 2 पर फलन क्या टूटा हुआ है ना, तो x बराबर 2, f2 बराबर तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी, अगर मान लिया जाए ना क्लोज्ड इंटरवल होता है, जैसे 0 और 2 पर क्लोज्ड इंटरवल है, अगर इस 2 पर मेरे को संतत की जांच करनी है तो इस 2 पर क्या मैं एलएचएल नहीं निकालूंगा, आरएचएल या आरएचएल निकालूंगा। आएगी बात समझ, क्यों नहीं है, अभी बता रहा हूं, पहली मेरी बात सुनो। अगर क्लोज्ड वाली बात है, अब सुनो दूसरी एक बार, मैं इसमें एलएचएल नहीं निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालूंगा, आरएचएल, क्योंकि एलएचएल निकालूंगा बाहर चला जाऊंगा, इंटरवल के बाहर नहीं होना मैंने। इस 2 के लिए मैं क्या निकालूंगा, आरएचएल नहीं निकालूंगा, इस 2 के लिए क्या निकालूंगा, एलएचएल या एलएचएल निकालूंगा। बात बताई थी ना मैंने। अब देखो यहां पर एक मिनट, यहां देखो एक, जब x क्या है, जब आपके पास 2 है और x क्या है 2 और 2 से छोटा, क्लोज्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना। जब x क्या है आपके पास 2 और 2 से क्या है, जब x आपके पास क्या है 2 और 2 से छोटा, मतलब इधर की ओर हो, तो fx आपके पास क्या है 5 है। जब 2 और 10 के बीच में क्या है आपके पास, तो fx बराबर आपके पास कितना है, ax प्लस b है। जब इससे बड़ा है तो fx बराबर आपके पास कितना है 21। कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा। अब सुनना फिर, देखो x बराबर 2 पर भी संतत होगा, क्योंकि पूरा का पूरा फलन क्या है, संतत है। x बराबर 10 पर भी संतत होगा, x बराबर 2 पर संतत होगा तो कितना हो जाएगा, f2 बराबर LHL बराबर होगा कि नहीं होगा। तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, फिर आपके पास LHL का मतलब कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 2 माइनस फिर कितना fx, फिर बराबर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 2 प्लस fx, ठीक है ना। f2 जब x बराबर 2 है तो f2 कितना हो जाएगा फिर आपके पास 5, तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2 माइनस h, 2 में से कुछ घटा दिया तो fx से कितना हो जाएगा फिर आपके पास 5 ही रहेगा, फिर बराबर हो जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 2 प्लस h। जैसे ही 2 में से कुछ ऐड कर दिया तो आपके पास जो fx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस b, तो यहां पर से 5 बराबर x टेंडिंग टू, ये कहीं x दिख रहा है, यहां कहीं नहीं दिख रहा, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और यहां से कितना हो जाएगा फिर लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0, और ये तो हो जाएगा a, x की जगह कितना हो जाएगा 2 प्लस h, फिर प्लस का b, होगा कि नहीं होगा। फिर अब मैं ये 5 बराबर है 5 के, तो एक ही 5 होगा मैंने बस, हो गया क्यों 2 5 नहीं होगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं, तो यहां पर वो कितना हो जाएगा, h की जगह जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस b। तो लो भैया एक क्वेश्चन तो ये आ गई, इक्वेशन नंबर क्या आपकी 1 होगी, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 ऐसे ही क्या x बराबर 10 के लिए करूंगा, एक समीकरण 2 आई a और b में, a और b को सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आइए बस ऐसा चलो फिर भैया अब देखो, अब क्या है, फलन तो संतत है, तो फलन x बराबर 10 पर भी क्या होगा, संतत होगा। तो f10 क्या होगा बराबर RHL, f10 किसके बराबर LHL के, किसके बराबर RHL। तो f10 जब x बराबर 10 है तो f10 कितना आपके पास 21 बराबर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा f10 प्लस 10 माइनस h, 10 में से जैसे ही घटा दिया तो fx की जगह कितना आ जाएगा, कुछ घट गया तो कितना आ जाएगा ax प्लस b बराबर RHL की जगह कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 10 प्लस h, फिर fx की जगह कितना आ जाएगा 21, तो आपके पास 21 बराबर कितना आ जाएगा फिर लिमिट, फिर कितना आ जाएगा h टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 0, fx x की जगह कितना आ जाएगा आपके पास a, फिर कितना आ जाएगा 10 माइनस h प्लस का कितना आ जाएगा b बराबर, फिर कितना ये भी 21, दो 21 आ गए हैं तो एक ही 21 लिखूंगा, तो बराबर कितना आ जाएगा h की जगह 0 तो कितना हो जाएगा 10a प्लस का कितना हो जाएगा b, तो आपके पास अगली इक्वेशन जो आई 21 बराबर कितना 10a प्लस b, तो समीकरण नंबर कितनी हो गई, मिटा दूं, ठीक। तो आप भैया इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व जैसे ही हमने किया
2a प्लस b बराबर तो कितना आया 5 और 10a प्लस b बराबर कितना आया 21। कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन याद है नहीं, प्लस की जगह यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों गए और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8a, क्यों माइनस 8a बराबर ये कितना हो जाएगा फिर आपका माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो a बराबर तो कितना आ गया फिर आपके पास 2, a जैसे ही 2 आया तो यहाँ पर रख दिया तो 2 दूनी 4 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 5, तो b बराबर कितना आ गया, ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन था आपके पास, अगले क्वेश्चन अब तुम बनाओ अगले वाले, ठीक है ना। तुम 27वां और 29वें खुद बनाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।